नमस्कार दोस्तों, अटकलों के बाजार में जिस तरह से हवा चल रही थी कि इस बार जो महागठबंधन है वही सरकार बनाएंगी, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने वाली है। लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण ले ही लिए। भले ही बैसाखियों वाली सरकार ही बने, लेकिन तीसरी बार शपथ ग्रहण तो हो चुका। वो जिस तरह से नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे, भले ही रिकॉर्ड ना तोड़ सके, 5 साल के टर्म को पूरा ना कर सके, लेकिन शपथ ग्रहण तो हो चुका है। न जाने कब तक नरेंद्र मोदी अपने कुर्सी को पकड़ के बैठेंगे, क्योंकि इस बार जो है उनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। जिस तरह से पिछले 10 सालों में जब मर्जी किया, जो मर्जी किया, जिस नियम को लागू करना था किसी से बिना पूछे समझे, क्योंकि भाई बहुमत की सरकार थी ना, वो तो तुरंत लागू कर देते थे। लेकिन इस बार जो है वो बैसाखियों वाली सरकार के प्रधानमंत्री है, उन्हें पूछताछ कर ही किसी काम को करना पड़ेगा। जिस तरह से नीतीश और नायडू को लेके पूरे अटकलों का बाजार गर्म था कि नीतीश और नायडू बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं और उन मंत्रालयों को लेकर क्या बीजेपी अपना दिल बड़ा करेगी, क्या वो मंत्रालय दे पाएगी इन लोगों को? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटे छोटे मंत्रालय देकर इन लोगों के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया गया। दोस्तों, अभी हाल में जो खबर चल रही है कि नीतीश कुमार काफी नाराज है। वो नायडू के शपथ ग्रहण में जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए, और अब जो है नीतीश कुमार पलटी मार ही देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम उसी नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं जो राजनीति में आने से पहले इंजीनियर थे और उसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं समय समय पर और बिहार में राजनीति खेला करते हैं। जिस तरह से अभी ले लीजिए, मकर संक्रांति के समय लालू यादव के घर पर जाकर दही चूड़ा खाए, चाचा भतीजा एक साथ, और आकर फिर दल बदल लिए और एनडीए के साथ चले गए। लेकिन इस बार जो खेला किए हैं, एनडीए में जाकर 16 सीट लेकर चुनाव लड़े लोकसभा का, उसमें से 12 सीट लेकर आए हैं। उन 12 सीटों में से नरेंद्र मोदी का गला सुखाने के लिए 12 सांसद लेकर बैठे हैं। जब चाहे जिसकी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अभी जो है अटकलों के बाजार में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जाएंगे। पहले नीतीश कुमार से तो पहले आरएसएस वालों ने मोदी जी का बगावत कर दिया। मोहन भागवत ने खुले तौर पर कह दिया कि जो जनप्रतिनिधि है वो अहंकारी हो जाए तो ये सही बात नहीं है देश के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है, अभी तक किसी को याद नहीं आया, ये भी गलत बात है। तो मोहन भागवत ने तो 440 वोट का झटका दिया ही नरेंद्र मोदी को, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से 11,000 वोट का झटका पड़ गया। अचानक से मार्गदर्शन सूची मंडल में नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ गया। अब सोचिए दोस्तों, 75 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद उसमें नाम जुड़ना चाहिए था। वही बीजेपी जो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी कहते फिरती थी। मोदी खुद कहते थे कि हम एक अकेला सब पर भारी। ये अब कहावत तो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से नरेंद्र मोदी की और जिस तरह से नीतीश कुमार की अटकलों की बाजार बनी हुई है, उसी तरह से बीजेपी के तरफ से झटका दिया जा रहा है, आरएसएस के तरफ से झटका दिया जा रहा है। आरएसएस के तो खुला कह दिए थे शाह और मोदी की हमें अब ज़रूरत नहीं है, जेपी नड्डा भी कह दिए थे, लेकिन उन्हीं के साथ मीटिंग भी करना पड़ा। लेकिन अब जो है जो बाजार गर्म हुआ है कि अब क्या मार्गदर्शन मंडल में जो नाम जुड़ा है नरेंद्र मोदी का, क्या इसको बर्दाश्त कर पाएंगे मोदी? और उसके साथ ही नीतीश कुमार फिर से खेला करने की तैयारी में है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दा पे? हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले मुद्दा में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए। साथ ही साथ मुझे आर्थिक रूप से मदद करने के लिए थैंक्स का ऑप्शन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।